नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कुछ पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कहानी संग्रह सोन माटी के तहत जो है 6 कहानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने दोस्तों वो 6 कहानी नहीं पढ़ा है तो उसे कृपया पढ़ लें। आज हम लोग जो है वो 7वां कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज जो कहानी है वो है आपका ओद दीदा। अब ये ओद दीदा का अर्थ क्या होता है तो देखिए, ओद दीदा जो होता है उसका अर्थ होता है आपका भींगी या नम आंखें। दीदा जो है, दीदा आपको बोला जाता है खोरठा में किसको, तो आंख को बोला जाता है दोस्तों। और ओद का मतलब होता है वो भींगा हुआ या नम। तो ओद दीदा का अर्थ क्या हुआ, भींगी या नम आंखें या भींगी पलके। तो इस तरह से ये आपका अर्थ हो गया ओद दीदा का। ये किस प्रकार का कहानी है दोस्तों, तो ये एक दुखद कहानी है, यानी इसका एक जो अंत है वो कैसा है, तो दुखांत अंत होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें पात्र परिचय, यानी इसमें कौन कौन से दोस्तों पात्र हैं आपके। तो सबसे पहला जो इसमें पात्र है ये है आपका चानो वाली, यानी एक जो है इसमें चानो वाली कह के उनको पुकारा जाता है। वो है क्या, तो वो है एक विधवा महिला है। उनको क्या नाम से पुकारा जाता है, तो चानो वाली। क्यों, क्योंकि चानो एक जगह है जहाँ की ये रहने वाली है। उसके अलावा उन्हें क्या बोला जाता है, तो मामा भी, यानी दादी जिसको कहते हैं वो भी कहा जाता है, यानी मामा या दादी, या फिर इनको रेशमी माई कहा जाता है। तो माई का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो माई का अर्थ माँ होता है, और रेशमी जो है इनकी बेटी का नाम रहता है, इसलिए इन्हें क्या नाम से पुकारा जाता है, तो रेशमी माई के नाम से पुकारा जाता है, और लोग इनको दादी या ममा भी कहते हैं। इनके कितने बच्चे हैं, तो इनके 2 लड़कियां हैं। इससे आपका नाम भी पूछा जाएगा। तो एक का नाम रेशमी है, इसी कारण इनको रेशमी माई कहा जाता है, और एक का नाम जिरवा है, और एक लड़का है जिसका नाम है दोस्तों कोल्हा। क्या नाम है, तो कोल्हा। यानी ये 3 इनके जो बच्चे हैं, इन तीनों का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहां से भी सवाल आपका बनेगा। उसके अलावा अन्य पात्र क्या है दोस्तों इसमें, तो एक है आपका सुकरा महतो। कौन सा, तो सुकरा महतो। एक है आपका निर्मल महतो, और एक है दोस्तों स्वयं लेखक। यानी इस तरह से जो है इसके अन्य पात्र हो गए। अब देखिए आगे क्या है, तो यहाँ इसमें कुछ और भी पात्र हैं जो कि आपकी रेशमी की सहेलियां। तो इनका भी नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनेगा। एक का नाम है सुगिया और एक का नाम है आपका हेमिया। क्या, तो सुगिया और हेमिया। अब इस कहानी का दोस्तों हम लोग सार संक्षेप देखेंगे, ठीक है। मतलब इसको जो है हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इस कहानी का मतलब जानेंगे, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो सवाल है उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यह कहानी स्वयं लेखक के जीवन में घटित घटना पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है। यानी यह कहानी जो है दोस्तों वो स्वयं लेखक के जीवन पर आधारित घटना है, ठीक है। यानी इसमें स्वयं लेखक जो है इसमें एक पात्र के रूप में है। रेशमी की माँ एक मसूमात महिला है। रेशमी की माँ यानी कौन, तो चानो वाली जो है वो कौन है, रेशमी की माँ है। अब ये मसूमात का मतलब क्या होता है, तो विधवा को दोस्तों मसूमात कहते हैं, ठीक है। तो रेशमी की माँ एक मसूमात महिला थी जिसे पूरा गांव उनको चानो वाली के नाम से जानता था। उनको किस नाम से जानता था, तो चानो वाली। इनकी बेटी का नाम क्या था, तो रेशमी था। वो किस प्रकार की महिला थे, तो मसूमात। चूंकि आपको ऑप्शन में मसूमात भी देगा, इसका अर्थ होता है विधवा। तो चानो वाली के नाम से जानता था, क्योंकि उनका जन्म चानो गांव में हुआ था। क्यों चानो वाली उनको कहा करता था लोग, क्यों कह के पुकारते थे, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो चानो नामक गांव में हुआ था। चानो गांव की रहने वाली थी, तो गांव के नाम पर ही उनका नाम चानो वाली पड़ गया। तो इस प्रकार इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, चानो वाली, ठीक है। आगे है कि चानो वाली सुकर महतो के यहाँ काम करती थी। अभी हम लोग देखे थे पात्र में एक सुकर महतो था, तो ये किनके यहाँ काम करती थी, चानो वाली यानी रेशमी माँ किनके यहाँ काम करती थी, तो सुकर महतो के यहाँ दोस्तों काम करती थी, ठीक है। झाड़ू पोछा साफ सफाई उनका काम क्या था, तो झाड़ू वहां करती थी, पोछा लगाती और साफ सफाई का काम करती थी। सुकर महतो घर के जितना नाती पोता पोती नतनी बेटा बेटी सभी चानो वाली के दादी या मामा कहो हलथिन। मतलब क्या यहाँ बोल रहा है कि सुकर महतो यहाँ मतलब जितने भी वहां बच्चे थे, जैसे सुकर महतो के नाती हो गई, पोता हो गया। नाती यानी क्या होता है, तो जो बेटी का जो बेटा होता है दोस्तों उसको नाती कहा जाता है, ठीक है। पोता यानी बेटा का जो बेटा हो गया, उसी तरह बेटा का जो बेटी है उसको पोती कहते हैं। तो सुकर महतो का जो नाती हो गया, पोता हो गया, पोती
या नतनी या बेटा या बेटी, सभी चानों वाली को क्या कहते थे, तो दादी और ममा कहू हलथिन मतलब कहते थे। ठीक है। महतो के घर जितना खाना और कपड़ा लता मिलता था उसी से अपनी बेटी और बेटा के साथ गुजारा करती थी। यानी ये जो चानों वाली थी वो किनके यहाँ काम करती थी, तो शुक्र महतो के यहाँ काम करती थी, और वहाँ से जितना भी खाना और कपड़ा लता, यानी जितना भी कपड़ा या खाना मिलता था उसी से वो अपनी बेटी, कितनी बेटी थी, तो 2 बेटी हम लोगों ने देखा, एक आपका रेशमी और एक जिरवा, यानी दोनों बेटी और बेटा जो कोल्हा, उसके साथ वो गुजर बसर करती थी। मतलब उतने में जो है दोस्तों वो खुश रहती थी। ठीक है। गांव के हर घर का खबर चानों वाली के पास रहता था। क्या कह रहा है कि गांव के हर घर का खबर चानों वाली के पास रहता था। किसी के घर छठी हो, छठी का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा हुआ तो 6 दिन के बाद जो पूजा होता है उसको दोस्तों छठी कहते हैं। तो किसी के घर छठी हो, पूजा हो, शादी हो, सभी का मतलब कुछ भी अगर गांव में हो तो सभी का जो है खबर किसको रहता था, तो चानों वाली जो है उनको रहता था। भूखल आदमी की नियत और नेक की सूझे। क्या बोल रहा है कि भूखल आदमी की नियत और नेक की सूझे, मतलब जो भूखा हुआ आदमी रहता है उसको नियत का भी फिक्र नहीं रहता है और मतलब उसको कुछ दिखता नहीं है। बोड़ बोड़ मोटाइल आदमियन पैसा दहीन देख के नियत और ईमान धरखा पर रख दिया। यहाँ कहने का अर्थ हो रहा है, कह रहा है ये कि जैसे जो भूखा हुआ आदमी है उसको नियत से मतलब नहीं होता है। ठीक है। वो कुछ भी कर लेता है, लेकिन चानों वाली के साथ ऐसा नहीं था। उसी में कह रहा है कि बोड़ बोड़ मोटाइल आदमियन, मतलब जो बड़ा बड़ा जो मोटाइल आदमियन कहने का मतलब जिसके पास काफी सारा धन हो, पैसा हो। पैसा धन देख के, मतलब लोग पैसा और धन देख के नियत और ईमान, मतलब अपना नियत और ईमान धरखा पे रख दे। मतलब धरखा दोस्तों गांव देहात में जो होता है मिट्टी के घर में एक बना होता है, मतलब जहाँ कुछ सामान वगैरह रखा जाता है, उसी को धरखा कह रहा है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जो अगर कोई भी जो आदमी है, ठीक है, वो पैसा और धन देख के अपना नियत और ईमान को जो है वो खत्म कर देता है, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं होता उसको नियत और ईमान से। इसका कहने का अर्थ यहाँ ये हो रहा है। चानों वाली एक सरल और ईमानदार महिला थी। क्या बोल रहा है कि चानों वाली जो है वो एक कैसी महिला थी, तो एक सरल और ईमानदार महिला थी। नेक नियत के आदमी आज के ज़माने में कम ही मिलता है। क्या कह रहा है कि जो नेक नियत मतलब अच्छे नियत के आदमी जो है आज के ज़माने में बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए आज तक चानों वाली के ऊपर कालिख नहीं लग पाया। क्या कह रहा है कि वो जो है बहुत नेक महिला थी। ठीक है। इसीलिए आज तक जो है उनके ऊपर कोई कालिख नहीं लग पाया। कालिख का मतलब क्या है कि उनपे कोई आरोप कभी नहीं लग पाया कि उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, किसी का पैसा धन या किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया हो या कहीं कुछ चोरी की हो, जबकि वो क्या थे, जबकि वो एक गरीब आदमी थे, लेकिन उनका जो नियत था वो बहुत ही अच्छा था। दोस्तों आगे क्या कह रहा है, गाँवे आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जाए कि जो दी कोनो आन आदमी केकरो परिवार में मेसाई गिलक और जिंदगी परवस्ती गोटे परिवार सदस्य पर हो जाए, जीवन मरण के उठा लिया थी। क्या यहाँ कहने का अर्थ हो रहा है कि गाँव में आइजो ऐसन व्यवस्था, मतलब गांव में जो है आज भी ऐसन व्यवस्था, मतलब ऐसा व्यवस्था पावल जाए, मतलब पाया जाता है कि जो दी मतलब यदि कोनो आन आदमी, मतलब कोनो आन आदमी का मतलब कि कोई अगर दूसरे घर का आदमी, मतलब वो दूसरे परिवार का आदमी हो, ठीक है, दूसरे परिवार का आदमी केकरो परिवार में मेसाई गिलक, मतलब केकरो परिवार में मेसाई गिलक का मतलब हुआ कि किसी के परिवार में जो है वो मिलजुल कर रहने लगा है, तो ओकर जिंदगी परस्ती गोटे परिवार सदस्य पर हो जाए। तो उस आदमी का जो जिंदगी है वो जिस परिवार में रह रहा है उस परिवार के सारे लोग जो है उसका साथ देते हैं, और उसका जो जीवन है मरण जो है, मतलब उसका जो भी जो है जीवन मरण यानी खर्च वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो परिवार उसका उठा लेता है। यहाँ कहने का अर्थ ये हो रहा है, मतलब उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होने देता है। और ये कहाँ, ये ऐसा व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो ये सिर्फ गांव में ही पाया जाता है। जखन कोनो आदमी से काम लिए रहे तखन ओकर संग अपनौती के नाता जुड़ जाए। क्या कह रहा है कि जखन मतलब जिस समय किसी आदमी से काम लिए रहे, मतलब जिस समय अगर किसी आदमी से काम लेना रहता है उस समय उसके साथ अपनौती मतलब अपनापन जो है वो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, तो अपनौती
जुड़ जाए। वही कह रहा है कि अगर आप किसी आदमी से कोई काम अगर आपको लेना है तो खुद ब खुद जो है आप उसको जो है उसके साथ अपनापन बढ़ाने लगते हैं। वही यहाँ कह रहा है। आज महतो के घर उसके बेटे का विवाह होने वाला है। कहानी में क्या चल रहा है, तो कह रहा है कि आज जो है महतो के घर क्या है, तो महतो के बेटे का, कौन महतो का, तो शुकर महतो का बेटे का विवाह होने वाला है और चानो वाली अपने घर में अकेली बैठी है। आज महतो के घर विवाह है, लेकिन चानो वाली जो है वो कहाँ बैठी है दोस्तों, तो अपने घर में जो है वो अकेले बैठी है। साथ में यह सोच रही है, क्या सोच रही है वो, देखिए क्या सोच रही है, मैंने उस परिवार के लिए क्या नहीं किया। किस परिवार के लिए, तो शुकर महतो के परिवार के लिए। चूंकि शुकर महतो के ही ये काम करती थी तो ही सोच रही है कि मैंने उस परिवार के लिए क्या नहीं किया। उनको अपना समय, प्यार, दुलार बांटी, लेकिन वे लोग मुझे अपना नहीं समझते हैं। वो क्या सोच रही है कि मैंने जो है अपना वहाँ समय दिया, अपना प्यार बांटा, दुलार बांटा, लेकिन वो अपना मुझे नहीं समझते हैं। कई बार देखा है, वो क्या सोच रही है कि मैंने कई बार देखा है कि शहर से जब महतो के बेटा बेटी, कौन, तो महतो के जो है शुकर महतो के बेटा बेटी, नाती नातिन आते हैं तो सभी बड़ों का पैर छूते हैं। मतलब जितने भी वहाँ बड़े लोग होते हैं सभी का क्या करते हैं, वो पैर छूते हैं, किंतु मेरा नहीं। लेकिन क्या बोल रहा है, लेकिन वो मेरा पैर नहीं छूते हैं। कई बार सुना है कि मैं छोटी जात का हूँ। वो क्या कह रही है कि मैंने कई बार सुना है कि मैं जो हूँ वो छोटी जात का हूँ। ठीक है, गोबर उठाती हूँ, क्या, तो मैं छोटी जाति का हूँ, गोबर उठाती हूँ, इसलिए वे लोग मेरा पैर नहीं छूते। किस लिए वो पैर नहीं छूते हैं, क्योंकि वो छोटी जाति की थी, वह गोबर उठाती थी उनके यहाँ, इसलिए वो जो है उसका पैर, यानी किसका, तो चानो वाली का पैर नहीं छूते हैं। कौन नहीं छूते हैं, तो जो महतो के, शुकर महतो के जो बेटा बेटी, जो नाती नतनी थे, वो लोग चानो वाली का जो है पैर नहीं छूते हैं। आज पढ़े लिखे बच्चे मेरी उपेक्षा करते हैं। वो क्या कह रही है कि आज जो है पढ़े लिखे बच्चे जो है उसकी उपेक्षा करते हैं, मुझ जैसे देहाती औरत का हाल चाल नहीं पूछते हैं। क्या कह रही है कि उसके जैसा वो अपने आप को क्या मान रही है, तो देहाती औरत मान रही है। वही कह रही है कि मुझ जैसे देहाती औरत का हाल चाल नहीं पूछते हैं। लेखक डॉक्टर विनोद कुमार याद करते हैं, ये लेखक जो है इसके, वो क्या, वो याद करते हैं कि दुर्गा पूजा का समय था। किस समय था, तो दुर्गा पूजा का समय था। मैं घर पहुंचा, दादा दादी, माँ पिताजी, चाचा चाची सभी का पैर छुआ, लेकिन बरामदा में चानो वाली खड़ी थी, उनका पैर नहीं छुआ। लेखक क्या याद कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा का समय था, वो अपने घर गए, वो सभी का पैर छुए, मतलब दादा दादी का, माता पिताजी का, चाचा चाची सभी का, लेकिन चानो वाली जो है उनका पैर वो नहीं छुए। उनका लटका हुआ मुंह देख के कोई बच्चा भी बता देता कि उन पर कोई भारी विपत आया। यानी जब चानो वाली का पैर लेखक नहीं छुए तो चानो वाली का मुंह जो है वो क्या हो गया, तो मुंह लटक गया। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, मुंह लटकना मतलब उदास हो जाना। तो ही कह रहा है लेखक कि कोई बच्चा भी यह देखकर बता देता कि उन पर अभी जो है कुछ बड़ा विपत आ गया। तो कौन सा विपत, क्योंकि उनको बुरा लगा कि हम इस परिवार का सदस्य हैं और ये जो है सबका पैर छू रहा है, मेरा पैर नहीं छुआ। आगे कह रहा है मन में कई विचार उठे। क्या, उसके मन में जो है कई विचार उठे। सोचा अगली बार जब रांची से आऊंगा, ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि वो लेखक जो है क्या सोचे, कहाँ से आऊंगा, तो रांची से आऊंगा तो जरूर चानो वाली का पैर छू लूंगा और अपनी गलती को सुधार लूंगा। ठीक है, वो क्या सोचे कि अगली बार, इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन जब अगली बार मैं जब आऊंगा रांची से तो अगली बार मैं उनका पैर छूंगा और अपनी गलती को जो है सुधार लूंगा। उनको पैर छूने की इच्छा मेरे मन में रह गया, मैं पूरा न कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि इसी बीच चानो वाली बीमार पड़ गई और अंत में वह मर गई। ठीक है, यानी जो लेखक का इसमें इच्छा था वो क्या पूरा हो पाया, तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो है लेखक को लौटने से पहले ही जो है चानो वाली बीमार पड़ गई और वो मर गई थी। मरने के बाद आदमी का गुण याद आता है। ठीक है, क्या कह रहा है लेखक कि मरने के बाद ही आदमी का गुण याद आता है। निर्मल महतो की माँ आज छाती पीट पीट कर रो रही थी। किसकी माँ, तो निर्मल महतो की माँ जो है
अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। क्यों? क्योंकि चानू वाली मर गई। और वह कह रही थी, क्या कह रही थी? निर्मल बेटा, तुम्हारी माँ आज मर गई। वो क्या कह रही है कि तुम्हारी माँ आज मर गई, मतलब जो है निर्मल महतो को क्या कह रही है कि तुम्हारी माँ, यानी जो चानू वाली है उसको कह रही है कि वो तुम्हारी माँ थी, ठीक है, आज मर गई। आस पड़ोस की महिलाएं बात करने लगी। अब देखिए ये सुन के क्या है कि आस पड़ोस में जो महिलाएं थी वो क्या बात करने लगी कि किस तरह निर्मल को बचपन में अपना दूध पिलाकर चानू वाली ने ही पोसा था, ठीक है। यानी निर्मल महतो को जो है वह कौन पोसा था? तो चानू वाली जो है अपना दूध पिलाकर उसको पोसी थी। इसी कारण निर्मल महतो की जो माँ है वो कह रही थी निर्मल महतो से कि आज तुम्हारी माँ जो है वह मर गई, ठीक है। उस समय कहाँ कोई उसका जाति देखा था? क्या बोल रहा है कि जब वो निर्मल महतो को अपना दूध पिला के जब उसको पोसी थी उस समय तो उसका कोई जाति नहीं देखा था, लेकिन जब उसको सम्मान देने का बात आता है, जब उसका पैर छूने का बात आता है तो सब लोग उसकी जाति देखते हैं, उसको कहते हैं कि वो छोटी जाति का है, वो गोबर उठाने वाली है, ठीक है। तो वही इसमें यहाँ पे लिखा कह रहा है कि उस समय जो है उसका कोई भी तो जाति नहीं देखा था। क्या अब लोरहा लकड़ी देकर कोई उनके ऊपर से मुक्त हो सकता है? मतलब उपकार से मुक्त हो सकता है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि क्या अब एक लोरहा कहने का मतलब क्या हुआ? तो एक टुकड़ा लकड़ी, यानी गांव देहात में जो है टुकड़ा को लोरहा कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि क्या अब एक लोरहा लकड़ी देकर कोई उनके उपकार से मुक्त हो सकता है? मतलब कहाँ देना लोरहा? तो जब उनको जलाया जाएगा तो वहाँ लकड़ी का जरूरत पड़ेगा तो सब अपने तरफ से जो है कुछ कुछ लकड़ी देते हैं। तो उसी में कह रहा है कि क्या कोई जो है सिर्फ एक लोरहा यानी एक टुकड़ा लकड़ी देकर उनके उपकार, जो उन्होंने उपकार किया है लोगों पे, क्या उससे मुक्त हो जाएगा? चानू वाली मामा याद कर सब अपन दीदा ओइन कर लेला। क्या कह रहा है कि ये सब जो है सोच के और चानू वाली जो है मामा की याद करके, मतलब चानू वाली मामा जो है दादी जो है उसको याद करके सब अपन दीदा ओद कर लेला, मतलब सबकी आंखें जो है वो क्या हो गई दोस्तों? तो सबकी आंखें जो है वो नम हो गई। तो इस तरह से ये आपका सोन माटी कहानी संग्रह का जो है 7वां कहानी आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप इसे 2-4 बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इससे जो संबंधित सवाल होंगे उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।